मानवता के अंत के बाद 3 रोबोट पृथ्वी पर लौटे। वह बर्बाद हो चुकी दुनिया की सैर पर थे। वे यह समझना चाहते थे कि इंसान कैसे गायब हो गए, लेकिन जो उन्होंने पाया उसने उन्हें चौंका दिया। एक जिम में 2 छात्रों ने डर के मारे आत्महत्या कर ली थी। उन्हें लगा था कि दुनिया का अंत आ गया है। उसी समय रेड नाम के एक रोबोट ने कुछ अजीब देखा। जब तीनों पास गए तो उन्होंने वहाँ एक बास्केटबॉल देखा जो अब भी हवा से भरी हुई थी। वे समझ नहीं पाए कि यह चीज क्या है। रेड ने कहा कि व्हाइट को इसे इंसानों की तरह खेलने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाइट ने गेंद उठाई और जमीन पर हल्के से रख दी। उसे लगा शायद इंसान इस पर कूदते होंगे और इसे देखते होंगे। रेड हंसकर बोला, नहीं, कभी कभी वे इसे डंडे या अपने पैरों से मारते थे। यह सुनकर व्हाइट को उस गेंद पर दया आ गई। थोड़ी देर बाद वे एक रेस्टोरेंट पहुंचे। टेबल पर रखे बर्गर अब रुई जैसे फफूंद से ढक चुके थे। रेड ने समझाया, इंसान एक छेद से खाना खाते थे और दूसरे छेद से निकाल देते थे ताकि उन्हें ऊर्जा मिले। बाकी दोनों को यह प्रणाली बहुत जटिल लगी। आखिरकार उन्हें तो बस एक बैटरी की जरूरत होती थी। उनकी नजरों में इंसान बहुत निम्न स्तर की प्रजाति रहे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना अपार्टमेंट दिखा। उसके अंदर अब भी कुछ जिंदा था। वह एक बिल्ली थी, वो जानवर जो इंसानों की देखभाल करता था। वह उछलकर व्हाइट के पैर पर चढ़ गई। व्हाइट डर के मारे लगभग गिर पड़ा, लेकिन रेड ने शांत होकर कहा, कुछ नहीं। व्हाइट ने डरते हुए अपना हाथ उठाया और उसी आवाज से बिल्ली संतुष्ट हो गई। धीरे धीरे गुर्राने लगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना गेम कंसोल मिला। वह उनके पूर्वजों की रचना थी। शुरुआत में व्हाइट ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उसने वह पुराना पार्ट अपने अंदर लगाया तो सब कुछ बदल गया। अब बिल्ली उनका पीछा करने लगी, जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया हो। आखिर में वे अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे। वहाँ एक परमाणु बम रखा था। कहा जाता था कि उसमें पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। शायद इंसान ऐसे ही समाप्त हो गए, लेकिन ग्रे नाम के रोबोट ने, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा था, कहा कि असली कारण कुछ और था। तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी पीछे से बिल्ली बोली, धरती पर असली अधिकार हमारा था। हमने इंसानों को नष्ट नहीं किया। तीनों रोबोटों के सेंसर एक साथ चमक उठे और अचानक उनके सामने हजारों बिल्लियां प्रकट हो गईं, जो अब इस धरती की नई शासक बन चुकी थीं।